अस्सलामुअलैकुम तबरेज़ भाई। आजकल देखा जा रहा है कि पेट शो का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है और बहुत से लोग इसके शौकीन भी हैं। और हमने सुना है कि आने वाले दिनों में आपका एक बड़ा ही मुनक्कद शो ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। क्या हम इसके डिटेल्स वगैरह जान सकते हैं क्या, ताकि बहुत सारे लोगों को पता चले और ताकि वो पार्टिसिपेट कर सकें? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी अभी कैट्स का क्रेज़ बहुत ज़्यादा हो गया है, तो शो करना ज़रूरी समझे, इस वजह से हम भी शो करें। इससे पहले भी काफ़ी शोज़ हुए, बहुत अच्छे शोज़ हुए। इसमें कैट के इसमें अवेयरनेस ज़्यादा होता है। लोग जो है कैट्स लेके आते हैं, उनको रखना कैसे नहीं मालूम है। जी। तो इसमें दिखाया जाएगा कि कैसे रखना है और एक मोटिवेशन मिलता है जो कैट जीतती है। तो किस खूबसूरती से वो कैट आती है, उसकी फ़र क्वालिटी, उसका इन्फेक्शन फ्री होती है, ब्रीड स्टैंडर्ड बहुत अच्छा रहता है। जिनके पास उस लेवल की कैट नहीं होती है, वो लोग को भी ख्वाहिश होती है कि हमारे घर में इस तरीके की कैट होनी चाहिए। अगर मेरे पास कुछ इन्फेक्ट कैट है तो मैं कोशिश करूँगा मेरी कैट को इन्फेक्शन कम करने की, सीखूँगा कि कैसे इन्फेक्शन कम हो। उसमें बहुत फ़ायदा क्या है, दोनों का है। एक कैट की भी हेल्थ अच्छी हो जाएगी और उससे पेट ओनर जो होता है उसको भी एक नॉलेज मिल जाएगी कि हाँ, हमको इस तरीके से रखना है। तो ये सारी तैयारी होने के बाद मैं फिर दूसरे शो में जाऊंगा, तब मुझे समझ में आ जाएगा कि मैं किस लेवल तक आगे बढ़ाऊँ। अभी पहले मैं डिस्क्वालीफाइड हुआ था मेरी कैट्स इन्फेक्शन की वजह से, या कुछ और भी इश्यूज़ है ब्रीड स्टैंडर्ड नहीं होने की वजह से। अभी मैं दूसरे शो में गया तो वहाँ पे मैं आया टॉप 10 में, टॉप 6-8 में आया। तो यहाँ मुझे पता चल जाएगा कि मैं वहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना सीखा है और मुझे कितना सीखना है। जी। तो बेसिकली कैट शोज जो होता है एक फ़न भी होता है और हम लोगों को गाइड देते हैं कि कैसे ब्रीड करना है, क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए कैट का। बिल्ली देखने को सबको कैट ही लगेगी, लेकिन उसमें स्टैंडर्ड्स होते हैं। दुम के बाल से लेकर नाक तक उसमें कितने जॉइंट्स होते हैं, बाल की क्वालिटी कहाँ पे कम होनी चाहिए, कहाँ ज़्यादा होना चाहिए, उसका पंजे कैसे होना है, यानी कि पॉज के, और उसके आई बॉल स्टैंडर्ड्स, उसके नोज़, हर चीज़ के बारे में उसका ये होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। तो वो चीज़ें हम सिखाते हैं। हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल रिंग राउंड होता है, जो शो में जाते हैं उससे पहले आप रहेंगे, आपकी कैट रहेगी और जज रहेंगे, बताएंगे कि आपकी यहाँ पे कहाँ पे गलती हुई ब्रीड करने में, कहाँ आपने अच्छा किया और इसको कितना अच्छा कर सकते हैं। ये शोज़ में ज़्यादातर सिखाते हैं, इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल रिंग राउंड। ओके। तो ये चीज़ें होती है ताकि लोगों का अवेयरनेस बढ़े। हमारे शोज़ में ज़्यादातर फन शो नहीं रहता, ज़्यादातर हम लोग ब्रीड स्टैंडर्ड को लेकर काम करते हैं। जी। और आपका ये शो डेट कभी है और इसके बेसिक एथिक्स क्या हैं और इसके एडवांटेजेस क्या हैं? अगर कोई अपनी कैट लेकर आता है तो उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा और उसके क्या कोई सर्टिफिकेशंस की क्या वैल्यूज़ हैं आगे चलकर? जी शो डेट है नेक्स्ट मंथ 11 फरवरी 2024, HBR लेआउट मीडिया कॉम्प्लेक्स के बाजू में है, नेक्स्ट टू मीडिया कॉम्प्लेक्स। शो के रूल्स कुछ नहीं है, बस आपको 1000 रुपये दे के रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में उसकी अगर प्रीवियस पेडिग्री है, किस पेरेंट से रिलेटेड है, कौन से क्लब से वो रिलेटेड है, WCF, CCA, GCF, CFA, फीफी, ये सारे क्लब्स हैं जो वर्ल्ड कैट फेडरेशन में 5 क्लब्स आते हैं। तो उसके अंडर में टीका भी है, उसके अंडर में अगर पेडिग्री है, उनके किटन्स है तो आप उसमें मेंशन कर दें। जब आप शो के लिए आएंगे तो आपको कुछ नहीं लाना, सिर्फ आपकी कैट को लेके आना है। 1000 रुपीज़ में आपको हम केस देंगे वहाँ पे कैट को रखने के लिए, और उसका फीडिंग बॉल देंगे, फीडिंग वाटर देंगे, वाटर बॉल देंगे और लीटर सैंड देंगे। वहीं पे आपको सिर्फ कैट को लेना आना पड़ेगा और जैसे शो हो जाएगा आपको माइक्रोचिप मिलेगा, ब्रीड सर्टिफिकेट मिलेगी। अगर आपकी शो चैंपियनशिप जीतती है तो आपको चैंपियनशिप सर्टिफिकेट मिलेगी। ओके। और शो के रूल्स क्या हैं? मतलब रूल्स, अगर आप रजिस्टर कर लिए तो सबसे पहले कैट के लिए होना चाहिए हाइजीन, उसके कान आंख सब साफ होनी चाहिए। ओके। वैक्सीनेशन होना ज़रूरी है, नेल क्लिपिंग होना ज़रूरी है, कान साफ करो। आपको लगे कि हाँ ये शो में जाने के लायक है, तब आप रजिस्टर। काफ़ी लोग एक्साइटमेंट में कर देते हैं शो कैट रजिस्ट्रेशन करके, लेकिन वहाँ पे आते तो ईयर माइट्स होते हैं, उनको कैट्स को इन्फेक्शन होता है, सीधे सीधे कैट डिस्क्वालीफाइड हो जाती है। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि शो में आने से पहले कैट को अच्छा मेंटेन कर लो। अभी काफ़ी वक्त है, 1 महीने का 20 दिन का वक्त है। आप कैट को देखो, इन्फेक्शन नहीं है, इन्फेक्शन है तो मत लाइए, दूसरों को भी स्प्रेड होएगा। अगर आपकी कैट थोड़ा रिकवर हो रही है, सिक होके, बीमार होके, तो उसको भी मत लाइए, दोबारा वो बीमार होने की चांस है। अच्छे हेल्थी कैट्स हैं तो आप लेके आ सकते हैं। नेल क्लिपिंग, ईयर क्लीनिंग मस्ट एंड शुड, और ग्रूमिंग अच्छी होनी चाहिए। जितना अच्छा ग्रूम रहेगा आपको उतना अच्छा एडवांटेज रहेगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और नंबर ऑफ और माफ़ करना, मैं जी। बात कर रहा हूँ, वैक्सीनेशन मस्ट एंड शुड है, वैलिड वैक्सीनेशन रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। ओके। और कुछ बुक्स, पेपर्स वगैरह कैरी करने पड़ेंगे?
कैट के साथ क्या चीज़? कुछ पेपर वगैरह, कुछ वैक्सीनेशन बुक्स वगैरह? जी ज़रूरी वैक्सीनेशन रिकॉर्ड हमको दिखाना पड़ेगा। डॉक्टर वहाँ पे वेट चेक रहेंगे, वो चेक करेंगे आपका वैक्सीनेशन रिकॉर्ड अप टू डेट है क्या। वैक्सीनेशन वैलिड बहुत ज़रूरी है। ओके, और नंबर ऑफ इनटेक कैट्स कितने आप ले रहे हैं अपने शो में? मैक्सिमम 90 लेंगे, लेकिन 80 ही लेते। WCF के रूल्स हैं कि एक जज जो है 40 कैट पर डे जज कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे 2 जजेस आ रहे हैं, दोनों फॉरेन से ही, एक रशिया है, दूसरे जर्मन से हैं। तो दोनों के हम 80 कैट्स हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से 90 तक हम मैक्स टू मैक्स ले सकते हैं। इसकी वजह ये है कि हर कैट को कम से कम 5 से 10 मिनट का इंडिविजुअल वो लोग बात करेंगे कैट ओनर को, कि आपकी कैट में, जैसे आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आपकी कैट की ब्रीड स्टैंडर्ड के बारे में वो समझाएंगे। एक्चुअल में आपकी कैट है क्या, किस तरीके से इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, और कितना अच्छा हो गया तो और इसको कितना अच्छा कर सकते हैं। इसको लाइन कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं इसको ऑपरेट करना चाहिए, ब्रीड स्टैंडर्ड ख़राब हो रही है, तो सारी चीज़ें समझाएंगे ट्रेडिशनल रिंग राउंड में। उसके बाद जाएगा रिंग राउंड। ओके, और आदमियों का कितना फुटफॉल होने वाला है, यानी कितने मेंबर्स की कैपेसिटी तक फुटफॉल आदमी? हमारे फ्लोर में अड्डी टीम तक अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5,000 फुटफॉल की कैपेसिटी है, 4,000। तो वॉक इन आते रहेंगे, जाते रहेंगे, तो इस हिसाब से 5,000 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। हमारी कोशिश है उससे ज़्यादा ना लाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैक्सिमम क्राउड आए, कैट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम हो, और वहाँ पे ज़्यादा क्राउड होने की वजह से काफ़ी चीज़ें ऊपर नीचे होती है। क्लीन शो है, बहुत स्टैंडर्ड शो है, अच्छे लोग आएंगे, बहुत अच्छे टाइम में आएंगे, तो इससे ज़्यादा हम मार्केटिंग भी नहीं कर रहे हैं, अपना जो स्टैंडर्ड है उतना ही कर रहे हैं। ओके, और पेट ओनर की कंडीशंस क्या हैं? अगर से वो अपनी कैट लाना चाहते हैं तो उनके कुछ कंडीशंस तो होंगे ना, कि कैट ऐसी होनी चाहिए, उनको ग्रूमिंग ऐसे करना चाहिए। जैसे मैं अभी जी। थोड़ी देर पहले बताया था कि हाइजीन होना बहुत ज़रूरी है, नेल क्लिपिंग होना ज़रूरी है, ईयर क्लीनिंग होना ज़रूरी है। अगर आप नहला नहीं रहे कहीं पे, उनके स्टेन्स हैं, तो कोशिश कीजिए वो जगह पे स्टेन्स क्लीन करें, ये चीज़ें। और वैक्सीनेशन अप टू डेट होना चाहिए। और मेरा इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, उसके थ्रू जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी मिल जाएगा। लेकिन जैसे आपको कहा 80 to 90 कैट्स, जितना जल्दी हो सके, फर्स्ट इन फर्स्ट सर्व। ऑलमोस्ट अभी आधे हो गए, अभी कुछ बाकी है। और कुछ फन एक्टिविटीज़ का कुछ इंतज़ाम किया गया है? फन एक्टिविटीज़ रहेगी वहाँ पे, सेल्फी पॉइंट्स रहेंगे, और कुछ कैट्स रहेंगे जिनको आप ओनर अगर देना चाह रहे हैं आपके हाथ में, तो उनके साथ लेके आप सेल्फी कर सकते हैं। यूजुअली WCF बहुत स्ट्रिक्ट शो होता है, वहाँ पे लोग ज़्यादा अपने कैट्स को किसी को टच करने देते। ये चैम्पियनशिप शो है, यहाँ पे जो आप सर्टिफिकेट जीतते हैं, तो इसकी सर्टिफिकेट वर्ल्ड वाइड वैल्यू होती है। ओके। हाँ, अगर आपकी कैट यहाँ पे जीत गई तो समझो इसके ऊपर टाइटल लग गया, शी इज ए चैम्पियन। चैम्पियन के लिए 3 CAC होना ज़रूरी है। 2 जजेस से 2 CAC हो गए एक कैट को, तो आपकी कैट इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर नेक्स्ट WCF या कहीं भी हो रहा है तो उसको लेके जाएंगे। अगर वहाँ भी वो क्वालिफाइड हो गई तो 3 CAC। 3 CAC का मतलब आपकी कैट चैम्पियन है। तो लोग नहीं चाहते कि ये ऐसी कैट को सबके हाथ में दे दे। कभी किसी को टच करते तो वापस दूसरी कैट को टच करते, तो वो एक दूसरे की स्मेल से अग्रेसिव हो जाते हैं। ओके। तो इस वजह से लोग ज़्यादा अपनी कैट को नहीं देते, लेकिन वहाँ पे खुद इंतज़ाम किया गया है ताकि लोग दूसरे भी आएँ तो कैट को छू सके, देख सके, तो वो कैट्स अलग सी रहेगी। और हमने और एक चीज़ सोचा है, वहाँ पे कैट अडॉप्शन सेंटर रखें। हमारे जो इंडियन कैट्स हैं, जो भी अपने यहाँ पे क्रॉस ब्रीड कैट्स रहेंगे, उनको वहाँ पे अडॉप्शन के लिए दें। ये भी इसके लिए अलग से एक सहूलत रहेगी। और ये कैट शो में सिर्फ हाइब्रिड्स कैट्स को सिर्फ अवेलेबिलिटी है, या इंडियन ब्रीड के कैट्स भी लेकर आ सकते हैं शो में? कोई भी अगर आपके पास कैट है, इंडियन कैट जिसको हम बोलते हैं इंडियन बिल्ली, स्ट्रीट कैट बोलते हैं, स्ट्रीट कैट नहीं, अपनी इंडियन डोमेस्टिक कैट है, ये भी है। कोई भी कैट्स आप लेके आ सकते हैं, हाइब्रिड ही नहीं। बस ये चीज़ों का ख्याल रखें, लेके आने के टाइम वैक्सीनेशन रिकॉर्ड अप टू डेट रहे, कान साफ रहे, नेल क्लिपिंग करें, तो हाइजीनिक मेंटेनेंस करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ओके ओके। तो एक बार फिर रिकन्फर्म कर दीजिए कि डेट्स क्या है और शो कब से शुरू होने वाला है और लोकेशन क्या है, ताकि हमारे सब्सक्राइबर को पता चल जाए। HBR लिव BDA की कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल बगल में नवाजीवा कन्वेंशन हॉल है, जो अभी रिसेंटली नया ओपन हुआ। नेक्स्ट मंथ फरवरी 2024 11 फेब को है। मॉर्निंग 10 to 8 तक रहेगा शो। ठीक है भाई, आपका इतना टाइम देने के लिए और सब्सक्राइबर को बताने के लिए और पब्लिक को बताने के लिए कि क्या एथिक्स हैं बेसिकली कैट पालने के लिए, और उसकी हाइजीनिक्स क्या है और उसके एडवांटेजेस क्या है और इस सर्टिफिकेट की वेटेज क्या है। थैंक्स अ लॉट।
हाँ, जैसे आपने बताया कि शो रूल्स क्या हैं, कंडीशंस क्या हैं, अगर से किसी को रजिस्ट्रेशन करना होगा तो कैसे कांटेक्ट करें? जी, स्क्रीन पे क्यूआर कोड आएगा, वो क्यूआर कोड को आप स्कैन कर दीजिए। जैसे वो क्यूआर कोड को स्कैन कर देंगे तो आपको एक पेज खुलेगा, उस पेज में सारी एंट्री डिटेल रहेगी। तो आप सारी चीज़ें उनको डिटेल में एंट्री कर दीजिए। किसी के पास माइक्रोचिप नंबर नहीं है, वहाँ पे आप कर दीजिए 0000, और रजिस्ट्रेशन नंबर प्रीवियस जो भी रिकॉर्ड्स वहाँ पे पूछ रहे, जो अगर आपके पास नहीं है तो सिर्फ उनको 000 मेंशन कर दीजिए। और लास्ट ऑप्शन ये रहेगा कि आपको पेमेंट करके उसकी फ़ोटो वहाँ पे डालनी है। तो पेमेंट ऑप्शन रहेगा, उसके ऊपर जो नंबर है 9902528208, या फिर मैं उसका भी स्कैनर दे दूंगा, जो उस स्कैन पे करने से आपको सीधे क्लब के अकाउंट पे चला जाएगा। तो वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद जैसे आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट के नीचे हाईलाइट आता है, पूछेगा कि किस चीज़ का पेमेंट है। तो आप वहाँ पे आपकी जो पेट का पेमेंट करें उस पेट का नाम डाल दीजिए। अगर आपके 2 कैट्स हैं तो आप सीधे 2000 मत स्कैन कीजिए, पहले 1000 स्कैन कीजिए। आपकी कैट का नाम रोज़ी है, रोज़ी लिख दीजिए। फिर 1000 रुपीज़ को स्कैन कीजिए, आपकी कैट का नाम जॉन है, जो भी है उसका नाम मेंशन कर दीजिए। जैसे आप फ़ोन पे या गूगल पे कहीं भी आप स्कैन कर रहे हैं तो वहाँ पे नीचे हाईलाइट्स आता है कि पेमेंट किस वजह से कर रहे हैं, तो मेंशन कर देंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि इस पेट का पेमेंट हुआ है। अच्छा, और कांटेक्ट किसको करें? जी, एलिजिबिलिटी, कांटेक्ट पर्सन कौन है, कांटेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, अगर से कुछ मान के चलिए कि कुछ पेमेंट ऑप्शन नहीं हो पा रहा है तो किसको कांटेक्ट करें? जी, कांटेक्ट वहाँ पे जो हमारे पोस्टर है, 2 नंबर है। एक अपने ट्रेजरर हैं रवि रेड्डी सर, उनका नंबर है, दूसरा मेरा नंबर है। मेरा नंबर 9902528208। ओके, कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। ठीक। जैसे कि आपने बताया कि शो मुनक्किद किया गया है, इस शो के ऑर्गेनाइजर कौन है, और इस शो में और बाकी के जो शोज होते हैं नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे, इसमें और उसमें क्या फर्क है? जी, शो जो कैट शो सबसे पहले शुरू हुआ था इसी क्लब से हुआ था, जिसको इंडियन कैट फेडरेशन बोलते हैं, आईसीएफ। आईसीएफ ने सबसे पहले इंडिया में कैट शो शुरू किया था। तो आईसीएफ के जो कॉन्टैक्ट्स हैं डायरेक्ट फुल टाइम मेंबर डब्ल्यूसीएफ से, वर्ल्ड कैट फेडरेशन है। वर्ल्ड कैट फेडरेशन के साथ जब आप वेबसाइट में चेक करेंगे वर्ल्ड कैट फेडरेशन में, तो फुल टाइम मेंबर जो है इंडियन कैट फेडरेशन वहाँ पे दिखाया जाएगा, और अंडर आईसीएफ हम बैंगलोर में यहाँ पे कर रहे हैं। इसीलिए हमारी जो भी सर्टिफिकेट्स है ये थ्रू आउट वर्ल्ड वैलिड है, क्योंकि ये डायरेक्ट टू डब्ल्यूसीएफ कॉन्टैक्ट है क्लब। तो इसकी जो भी ब्रीड सर्टिफिकेट है, जो भी चीजें होती हैं, इसकी कंप्लीटली क्रिस्टल क्लियर रहती है, कुछ हिडन नहीं रहेगी। और इसके रूल्स ये हैं, जैसे कि मैं इस क्लब का ऑर्गेनाइजर हूँ, प्रेसिडेंट हूँ, मेरी कैट्स अगर पार्टिसिपेट करना है तो मुझे मना है, मैं नहीं कर सकता, ताकि यहाँ पे फिक्सिंग का कुछ रहता है तो ये ना हो, किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। तो कुछ रूल्स हैं क्लब्स के, हम अपने खुद की कैट्स लेके नहीं आ सकते, हम अपनी खुद की कैट्स को स्टेज पे शो नहीं कर सकते। हाँ, कोई है तो मेरी कैट्स को पार्टिसिपेट करा सकते हैं, लेकिन जो वहाँ पे ऑफिशियली जो वर्क करते हैं वो अपनी कैट्स को नहीं ला सकते। तो इतना स्ट्रिक्ट रूल्स है इंग्लिश शो। Contact us for advertisements, announcements, personal ads, or commercial ads. Do you have some story videos? Contact us +91 94480 92092.